अधूरी मोहब्बत का सफर। कहानी शुरू होती है वाराणसी के घाटों पर, जहां सूरज की किरणें गंगा नदी पर पड़कर उसे सुनहरे रंग में बदल देती थीं। यहीं पर पहली बार आरव और त्रिशा की मुलाकात हुई। आरव एक होनहार फोटोग्राफर था जो अपनी कला में खोया रहता। त्रिशा एक सरल स्वभाव की लड़की थी जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए वाराणसी आई थी। आरव ने घाट पर बैठे हुए त्रिशा की तस्वीर खींच ली। जब त्रिशा ने उसे देखा तो वह थोड़ा नाराज हुई, लेकिन आरव की ईमानदार माफी और हंसी ने उसका गुस्सा पल भर में शांत कर दिया। यही उनकी पहली मुलाकात थी। दिन गुजरते गए और दोनों की दोस्ती गहराने लगी। दोनों साथ में घाटों पर घूमते, मंदिरों में दर्शन करते और गंगा के किनारे बैठकर जीवन के बारे में बातें करते। आरव ने त्रिशा को वादा किया कि वो उसे उसके हर सपने को पूरा करने में मदद करेगा। त्रिशा डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर थी। आरव ने अपनी बचत से त्रिशा की पढ़ाई में मदद करने का फैसला किया। त्रिशा की मेहनत और आरव के समर्थन ने उसे मेडिकल कॉलेज में दाखिला दिला दिया। दोनों का प्यार अब और गहरा हो गया था, लेकिन जैसे जैसे त्रिशा का करियर आगे बढ़ा, उनके बीच दूरियां बढ़ने लगी। त्रिशा के पास आरव के लिए समय कम होता गया। आरव समझता था, लेकिन कहीं न कहीं वह खुद को अकेला महसूस करने लगा। एक दिन त्रिशा ने आरव से कहा, आरव, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन मेरे सपने मेरे लिए बहुत अहम हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे समझो और मुझे आगे बढ़ने दो। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, चाहे दूर से ही सही। ये सुनकर त्रिशा ने अपनी आंखों में आंसू छिपा लिए और आरव को गले लगा लिया। त्रिशा अपने करियर में व्यस्त हो गई और दूसरी शहर चली गई। आरव ने उसे हर कदम पर सपोर्ट किया, लेकिन वो खुद भीतर से टूट रहा था। उसने अपने दर्द को अपनी फोटोग्राफी में उतारना शुरू कर दिया। उसकी तस्वीरें अब प्यार, दर्द और विरह की कहानी कहने लगी। एक दिन आरव को पता चला कि त्रिशा की सगाई होने वाली है। ये सुनकर उसका दिल टूट गया, लेकिन उसने त्रिशा को बधाई दी। त्रिशा ने उससे कहा, तुम मेरी जिंदगी के सबसे खास इंसान हो, लेकिन हमारा साथ शायद किस्मत में नहीं था। सगाई के कुछ दिन बाद त्रिशा को एक गंभीर बीमारी का पता चला। उसने अपनी शादी तोड़ दी और वाराणसी लौट आई। आरव ने उसकी देखभाल की, लेकिन त्रिशा की हालत बिगड़ती गई। एक दिन गंगा के किनारे बैठकर त्रिशा ने आरव से कहा, अगर अगला जन्म होता है तो मैं तुम्हारे साथ रहना चाहूंगी। आरव ने उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम हमेशा मेरी जिंदगी का हिस्सा रहोगी, चाहे कहीं भी रहो। कुछ ही दिनों में त्रिशा ने आखिरी सांस ली। आरव ने उसकी याद में एक फोटोग्राफी एग्जीबिशन रखी, जिसमें उसने त्रिशा की हर एक याद को तस्वीरों के जरिए सहेज कर रखा। आरव की जिंदगी त्रिशा के बिना अधूरी रह गई, लेकिन उसकी मोहब्बत ने हमेशा के लिए एक कहानी बनकर लोगों के दिलों में जगह बना ली। अधूरी मोहब्बत का सफर सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि उन सभी दिलों की गूंज है जो अपने प्यार के अधूरेपन को जीते हैं।